नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम देख रहे थे ईशोपनिषद और अब तक हमने 8 मंत्रों को देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9वां मंत्र ईशावास्योपनिषद से। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मेरा नाम है सत्यम और स्वागत है आप सभी का स्वाध्याय प्रेम में। चलिए शुरू करते हैं। 9वां मंत्र कहता है, अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्याम रतः। ये मंत्र है। इसका अर्थ कहता है, जो अविद्या अर्थात भौतिकवाद मैटेरियलिज्म की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में जा पहुंचते हैं, और जो विद्या अर्थात अध्यात्मवाद स्पिरिचुअलिज्म में रत रहने लगते हैं, भौतिक जगत की परवाह ही नहीं करते, वे उससे भी गहन अंधकार में जा पहुंचते हैं। देखो, दो चीज़ों की बात इन्होंने की, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, मैटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म। ये दो चीज़ों की इन्होंने बात की है। बोल रहे हैं कि जो सिर्फ अविद्या मतलब भौतिकवाद मैटेरियलिज्म की उपासना करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सिर्फ भौतिक संसाधनों, भौतिक संसार में ही उलझे रहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वे कहते हैं ना कि हम किसी भगवान को नहीं मानते, हम किसी परमात्मा को नहीं मानते, तो वे केवल अपनी लाइफ को जीते हैं। उनका पर्पस ऑफ लाइफ केवल रहता है अच्छे से अच्छे खाना पीना, अच्छे से अच्छी लाइफ को जीना। वे इस टॉपिक में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, भगवान है या नहीं। उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। मतलब एक तरह के नास्तिक होते हैं। उनका सिर्फ यही पर्पस होता है कि बस अच्छे से अच्छा खाओ पियो मौज करो बस। तो ये होते हैं भौतिकवादी लोग, जो सिर्फ भौतिकवाद को ही सब कुछ मानते हैं। तो ये कह रहे हैं, जो सिर्फ भौतिकवाद को ही सब कुछ मानते हैं, जो मैटेरियलिज्म को ही सब कुछ मानते हैं, वे मरकर गहरे अंधकार में जा पहुंचते हैं। एक बात। अब दूसरी बात, इसके अपोजिट ले लो। ये तो ठीक है, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, उनका तो वैसे ही बुरा हाल होना ही है। लेकिन दूसरा पॉइंट समझने का यह है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं, वे क्या सोचते हैं? वे ये सोचते हैं कि हम तो भगवान को मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो हमें इतना कष्ट नहीं होगा। अर्थात वे समझते हैं कि सब कुछ ईश्वर उपासना ही है, सब कुछ अध्यात्म ही है, सब कुछ स्पिरिचुअल ही है। बट वास्तव में इन्होंने यहाँ पे ये साफ कह दिया है कि जो विद्या अर्थात अध्यात्मवाद स्पिरिचुअलिज्म में रत रहने लगते हैं, रत मतलब इंडल्ज जो रहने लगते हैं, भौतिक जगत की परवाह ही नहीं करते, वे उससे भी गहरे अंधकार में जा पहुँचते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप? मतलब जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही लगे रहते हैं और अपने भौतिक कामों की तरफ वे ध्यान नहीं देते, इस संसार की तरफ वे ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक बातों में ही लगे रहते हैं, वे इससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में जहाँ पहुँचते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा इन्होंने क्यों बोला, ऐसा इन्होंने क्यों बोला? जबकि होना तो ये चाहिए था कि भाई जो स्पिरिचुअल है, जो आध्यात्मिक बंदे हैं, उनका तो गहरे अंधकार में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए था, वो तो अच्छी जगह जाने चाहिए थे। तो ऐसा इन्होंने क्यों बोला? देखो, साफ साफ अर्थ यह है, जीवन में दोनों पक्षों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। चाहे भौतिकवाद हो, चाहे अध्यात्मवाद हो। भाई बिना अध्यात्मवाद के भी कुछ नहीं है, बिना भौतिकवाद के भी कुछ नहीं है। जितना भी हम बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये सब किसके पक्ष में आता है? सब भौतिकवाद ही तो है। अगर ये ना हो तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। तो भौतिकवाद भी है, बिना भौतिकवाद के हम नहीं जी सकते। तो इसलिए भौतिकवाद बेहद ज़रूरी है। उधर दूसरी तरफ सिर्फ भौतिकवाद में ही उलझे रहें, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं करें। ईश्वर, जीव, प्रकृति क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये सब क्वेश्चन अगर हम सोचें ही ना माइंड में, तो ये भी गलत है। तो इसलिए अध्यात्मवाद भी ज़रूरी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी एक चीज़ के पीछे नहीं रह सकते, हमें दोनों पक्षों को, दोनों चीज़ों की ओर ध्यान देना होगा। चाहे वो भौतिकवाद हो, चाहे वो अध्यात्मवाद हो। भौतिकवाद आवश्यक है,
हमें जीविका चलाने के लिए, समाज में रहने के लिए, व्यवहार करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और अध्यात्मवाद भी आवश्यक है अपने आप को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। तो इसी मंत्र में यही बताया गया है कि जो अविद्या अर्थात भौतिकवाद, मैटेरियलिज्म की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में जा पहुंचते हैं, और जो विद्या अर्थात अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म में रत रहने लगते हैं, भौतिक जगत की परवाह ही नहीं करते, वे उससे भी गहन अंधकार में जा पहुंचते हैं। तो इस मंत्र से साफ साफ जाहिर होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भौतिकवाद को प्रेफरेंस नहीं देनी है, और ना ही सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म को, आध्यात्मवाद को प्रेफरेंस देनी है। हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, भौतिकवाद को भी, आध्यात्मवाद को भी। एक बैलेंस क्रिएट करना है ताकि हमारी भौतिक उन्नति भी हो सके, सर्वाइव कर सकें इस जीवन संसार में, और अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकें। केवल ये मानना कि वे तो भौतिक संसार में उलझे हुए हैं, इनका कुछ नहीं होना, ये सोचना भी गलत है। और केवल ये सोचना कि ये तो सिर्फ आत्मा परमात्मा की बातें ही करते रहते हैं, संसार में क्या हो रहा है तो ये जानते ही नहीं, ऐसा बोलना भी गलत है। दोनों पक्षों को जानना बेहद ज़रूरी है, दोनों को साथ लेकर चलना बेहद ज़रूरी है। भौतिकवाद हो या अध्यात्मवाद हो, दोनों कंपलसरी हैं, दोनों को जानना चाहिए। तो यही मंत्र का सार था। मंत्र एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ विद्यामृतः। विद्या को उन्होंने अध्यात्मवाद से बोला है और अविद्या को भौतिकवाद से। तो विद्या हो या विद्या हो, दोनों पक्षों को जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्या को ही जानना है, अविद्या को भी जानना जरूरी है कि अविद्या वास्तव में है क्या। ठीक है, विद्या अविद्या, भौतिकवाद अध्यात्मवाद, मैटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, दोनों को जानना ज़रूरी है और दोनों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। जी हाँ, तो ये था हमारा ईशावास्योपनिषद का 9वां मंत्र। आगे की वीडियो में हम देखेंगे ईशावास्योपनिषद का 10वां मंत्र। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भी मेरे साथ स्वाध्याय करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम नमः शिवाय।